नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के बारे में। वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सिंह राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 से, और ये शनि की ढैया आने वाले 2.5 वर्ष तक रहेगी। अब शनि की ढैया कैसी रहने वाली है? शनि 30 वर्ष के बाद मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वही राहु केतु केतु आपकी राशि सिंह राशि में आ जाएंगे 18 वर्ष के बाद, और राहु कुंभ राशि में सप्तम भाव में 18 वर्ष के बाद आएंगे। तो इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है? गुरु जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, गुरु आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2025 में गुरु 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो गुरु साल में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में गुरु का प्रभाव आपके ऊपर पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है? ये 4 ग्रह ही है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक होता है। अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य 1 महीने में करते हैं, अन्य ग्रह भी जो है 28 दिन में, 45 दिन में, ऐसे जो है राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये जो ग्रह है लंबे समय के बाद परिवर्तन करते हैं। यदि हम बात करें शनि की, तो शनि 2.5 वर्ष के बाद जो है राशि परिवर्तन करते हैं और 30 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण कर लेते हैं। तो इन ग्रहों का प्रभाव जो है 2025 में सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, हम आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये जो कुंडली है ये 2025 जनवरी महीने की कुंडली है। और जनवरी में यदि ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो केतु आपके धन भाव में गोचर करेंगे, और ये गोचर करेंगे 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 को आपकी राशि सिंह राशि में केतु का गोचर होगा आने वाले 1.5 वर्ष के लिए। शनि जो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 मार्च 2025 को शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और अष्टम भाव में मीन राशि में आएंगे। आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएंगी। राहु मई के महीने में 18 मई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, वैवाहिक जीवन के भाव में, और आने वाले 18 महीनों तक राहु जो है सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु जो आपके कैरियर के भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये 14 मई 2025 तक आपके कैरियर के भाव में रहेंगे, और 14 मई को ही राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और मिथुन राशि में भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को जो है ये आ जाएंगे आपके कर्क राशि में, उच्च राशि में, और यहां पर भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे क्योंकि ये वक्री रहेंगे, और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। मतलब मई के महीने में मिथुन राशि में, और अक्टूबर के महीने में कर्क राशि में, और दिसंबर के महीने में पुनः जो है मिथुन राशि में गुरु का गोचर देखने को मिलेगा। अब गुरु आपको कैसा परिणाम देंगे इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शनि के बारे में, क्योंकि शनि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगी। अब ढैया आपके लिए कैसी रहने वाली है? शनि यदि आपकी कुंडली के अनुसार से यदि हम बात करें तो छठे भाव के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है 29 मार्च 2025 तक शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये राजयोग में है, सस नामक राजयोग बना रहे हैं, और सप्तम भाव में व्यापारी की स्थिति को मजबूत करते हैं, व्यापार में वृद्धि करते हैं, व्यापार की स्थिति को अच्छा करने का काम करते हैं, दाम्पत्य जीवन को भी कहीं न कहीं सुधारने का काम करते हैं, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, पार्टनरशिप में जो है मजबूती बनाने का काम करते हैं। लेकिन यही शनि छठे भाव के भी मालिक है,
तो रोगों को भी दूर करते हैं, ऋणों को भी समाप्त करते हैं और कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करते हैं और शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करते हैं। लेकिन शनि अब 29 मार्च 2025 को ये आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में शनि आएंगे तो समझ जाइए अप्रैल का महीना और मई का महीना ये आपके नुकसानदायक रहने वाला है 2025 में, क्योंकि राहु और शनि की युति रहेगी और ये युति अष्टम भाव में सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। अचानक बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं, बड़ी परेशानियां बढ़ सकती है, मानसिक टेंशन हो सकता है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्याएं आपको अप्रैल के महीने में और 18 मई तक जो है देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको सावधानी रखना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ना कैरियर में कोई डिसीजन लेना है, ना कोई वाहन खरीदना है, ना कोई बड़ा टूर करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो है मई 18 मई 2025 को राहु जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो शनि जो है स्वतंत्र रूप से जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब शनि की ढैया का प्रभाव तो आपके ऊपर रहेगा, इससे मानसिक टेंशन जो है सबसे ज्यादा रहने वाला है। मन पर जो है शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, वही जो है काम काज में भी डिले देखने को मिलेगा, कार्यों में रुकावटें भी आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन जो शनि की ढैया का बुरा प्रभाव होता है वो प्रभाव आपके ऊपर देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शनि छठे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। हालांकि मारक है, सप्तम भाव के मालिक है और छठे भाव के मालिक है। मारक ग्रह जो है मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करता है, सदैव जो है नुकसान करने का काम करता है। लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण जो नुकसान देने का काम करने वाले थे, लेकिन वो अब नहीं देंगे, राहत देने का काम करेंगे, लेकिन कार्यों में डिले जरूर करेंगे। जो आपके काम है वो 2 दिन के हैं तो महीनों लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग से हैं। बाधाएं बहुत ज्यादा देने का काम करेंगे, कैरियर में भी दिक्कत देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो तीसरी दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ती है। इस कारण से आने वाले 2.5 वर्ष में कैरियर पर विशेष फोकस करना है, कर्म करना है, मेहनत करना है और जल्दी जल्दी आपको नौकरी चेंज नहीं करना है। नौकरी यदि आपको चेंज करना है तो सावधानी ये रखना है कि जब तक कोई नौकरी आपको ना मिल जाए और वो नौकरी की अच्छी तरह से जो है तलाश करें, जांचें परखें, उसके बाद ही जो है नौकरी आप चेंज करें। नहीं तो कई बार शनि घर में बैठा देता है। तो नौकरी में डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है और ये मार्च के बाद से ही स्थिति आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कैरियर में शनि की विशेष दृष्टि रहेगी, कैरियर में दिक्कत जरूर देने का काम करेंगे, हालांकि दिक्कत कम देंगे लेकिन परेशानी उत्पन्न करेंगे। शनि की दृष्टि आपके धन भाव में होने के कारण धन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति हो जाएगी, वाणी में उग्रता भी लाने का काम करेंगे और कटु वाणी से शत्रु भी पैदा करने का काम करेंगे। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, धैर्य बना करके चलना है, ईगो बढ़ने नहीं देना है और खर्चे करने में भी सावधानी करना है, क्योंकि आवक कम हो सकती है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए बचा करके चलना है। शनि की दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों में शिक्षा में पढ़ाई में मन कम लगेगा, लव लाइफ को लेकर के भी कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव और संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी, ये स्थितियां रहने वाली है। अब विपरीत परिवर्तन राजयोग में शनि 2.5 वर्ष के अंदर कोई भी अचानक लाभ देने का काम कर सकता है, अचानक नुकसान करने का काम कर सकता है। अब यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा बुरी है तो समझ जाइए कि शनि की ढैया आपकी ज्यादा बुरी रहने वाली है, और शनि की स्थिति यदि सामान्य है तो सामान्य रहने वाली है। और यदि समझ जाइए कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से शनि अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो मारक भाव के मालिक है, मारक है, और ये अष्टम भाव में कोई खास उतने अच्छे परिणाम देने का काम नहीं करते। सबसे ज्यादा समस्या जो देते हैं पैरों से जुड़ी हुई समस्या, पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, एक्सीडेंट हो जाना, पैर टूट जाना, ये समस्याएं जरूर देने का काम करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है,
शनि का उपाय करना है, उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो शनि अष्टम भाव में समझ जाइए कि आपके लिए उतने बढ़िया नहीं। गुरु के बारे में बात करें, गुरु जो कि आपके अष्टम भाव के भी मालिक है और पंचम भाव के मालिक है, मतलब योग कारक है। गुरु जो है आपके लिए सदैव शुभ है और कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि ये 14 मई 2025 तक रहेंगे। कैरियर में कोई विशेष ज्यादा दिक्कत यदि आती है तो गुरु बचाने का प्रयास करेंगे। गुरु का काम ही है कि जीव का कल्याण करना, और गुरु यदि अच्छा है तो पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतता है, क्योंकि गुरु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ग्रह है, जीव का कल्याण करने वाला ग्रह है। कितना खराब समय हो, लेकिन यदि गुरु आपका अच्छा है तो गुरु आपको सहायता देने का काम करेगा, गुरु आपकी सुरक्षा करने का काम करेगा, कोई न कोई रास्ता निकालने का काम करेगा। तो 14 मई तक गुरु आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में कोई विशेष दिक्कत होने नहीं देंगे। हालांकि शनि की जो दृष्टि है ये कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेगी, लेकिन गुरु जो है बचाने का काम करेंगे और उस दृष्टि को शुभ करने का काम करेंगे। इसलिए यहां पर ज्यादा चिंता तो नहीं है, और ये चिंता जो है समझ जाइए कि मई तक, 14 मई तक कोई विशेष नहीं। गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है और पंचम भाव में भी शनि की दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, आलस से ज्यादा आएगी। लेकिन गुरु की राशि है यहां पर, गुरु का ये भाव है, इस कारण से कोई ज्यादा यहां पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आलस तो आएगी, पढ़ाई में मन तो कम लगेगा, लेकिन शिक्षा अच्छी रहेगी और परसेंटेज भी अच्छे आने हैं, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के भी गुरु काफी हद तक अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, जितना आप कर्म करोगे उतने फल देने का काम करेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव के भी मालिक है और गुरु के ही राशि में जो है शनि का गोचर रहेगा। तो यहां पर एक पॉजिटिव ये भी है कि शनि की राशि में जब भी गुरु गोचर करते हैं तो थोड़ा रहम करते हैं, नुकसान तो करते हैं, परेशानियां तो उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई जो है संशय वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा राहत भी देने का काम करते हैं। अचानक धन लाभ भी देने का काम कर सकते हैं, या गूढ़ वाली चीजें जो है, पिछली जो चीजें हैं उनको उभारने का काम करेंगे, सामने लाने का काम भी करेंगे। अब गुरु जो है 14 मई को लाभ भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर और ज्यादा बली हो जाते हैं और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मई से लेकर के अक्टूबर तक ग्रह, गुरु ग्रह जो है सबसे ज्यादा मजबूत रहेंगे। ये समझ जाइए कि विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा और शिक्षा के लिए सबसे अच्छा समय हो जाएगा, संतान की प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लव लाइफ में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी गुरु लाभ देने का काम करेंगे। यही गुरु जो है 15 अक्टूबर को जो है ये आ जाएंगे कर्क राशि में, और यहां पर उच्च राशि में गोचर करेंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु की स्थिति जो है दोनों ही जगह अच्छी रहने वाली है, मतलब पूरे वर्ष भर गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, सहायता करने का काम करेंगे। कितनी खराब स्थिति रहेगी तो बचाने का काम करेंगे, रास्ता निकालने का काम करेंगे। अब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। इनकी दृष्टि के बारे में बात करें तो मई तक यदि हम दृष्टि की बात करें तो धन भाव में मई तक गुरु की दृष्टि रहेगी। मई तक कोई धन से संबंधित परेशानी आपको नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ ही मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2025 में, कभी भी आप खरीद सकते हो, अचानक योग बनेगा प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। ये एक आपके लिए पॉजिटिव जो है योग है। नवम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोगों को दूर करेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस 2025 में अच्छा रहेगा, कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी आपको मिल सकती है। प्राइवेट और सरकारी दोनों नौकरी के अच्छे योग है। व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करने का काम करेंगे। यही गुरु जब लाभ भाव में आएंगे तो लाभ भी देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, और इनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और इनकी जो है सप्तम दृष्टि पांचवें भाव में होने के कारण फाइनेंशियल स्थिति, संतान का सुख, और देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में भी गुरु की दृष्टि रहेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होगा, रिश्ते आएंगे, संबंध मजबूत बनेगा,
और वैवाहिक सुख मिलेगा, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। तो गुरु ही है जो आपको बचाने का काम करेंगे, हालांकि शनि की स्थिति उतनी बढ़िया आपके लिए नहीं है। बात करें राहु केतु के बारे में, राहु जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में ये राहु आएंगे 18 मई को, लेकिन 18 मई तक राहु अष्टम भाव में रहेंगे। अब अष्टम भाव में राहु जाते जाते कोई बड़ा जो है काम कर सकते हैं, बड़ा या तो धन देने का काम कर सकते हैं, अचानक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी राहु का गोचर होता है तो ये अकस्मात कुछ न कुछ लाभ दे करके जाता है। अब अष्टम भाव जो होता है ये गूढ़ ज्ञान का होता है, अध्यात्म का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, ब्याजी परेशानियों का होता है, आयु मृत्यु का होता है। और यहाँ पर यदि राहु बैठ जाए तो रिसर्च वाले क्षेत्रों में सक्सेस मिलती है, या फिर ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, आध्यात्म के क्षेत्र में, समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ सकती है, या आप इन क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो राहु जो है कहीं ना कहीं ज्योतिष का ज्ञान देता है अष्टम भाव में, या आपका मन लग सकता है, लगाव हो सकता है, तो ये स्थिति रहेगी। या आप शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं इन क्षेत्रों में और कारोबार कर सकते हो, तो अच्छा लाभ भी देने का काम करता है राहु अष्टम भाव में। यही राहु जब सप्तम भाव में आ जाएगा तो व्यापारिक स्थिति को तो बढ़िया करेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करेगा। हालांकि मई के बाद जो है गुरु की भी दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो सामान्य स्थिति हो जाएगी, फिर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। व्यापारिक स्थिति में अच्छा लाभ होगा। वही देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शक पैदा करने का काम करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लाभ भी राहु यहाँ पर सप्तम भाव में देने का काम करता है। कई सारे क्षेत्रों में राहु सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करता है। केतु आपकी राशि में आने के कारण थोड़ा सा भ्रमित जरूर करेंगे, कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर रहेगी, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर रहेगी, लेकिन बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाने का काम केतु यहाँ पर करते हैं, कॉन्फिडेंस को हाई करने का काम करते हैं, जोश देते हैं, जुनून देते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और कहीं ना कहीं जो है जगाने का काम यहाँ पर केतु करते हैं। तो केतु की भी स्थिति जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, लेकिन ये दोनों ग्रह जो है बीच बीच में परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये अस्थिर ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, एक जैसे परिणाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा। राहु केतु और शनि की जो स्थिति है यहाँ पर यदि देखा जाए तो उतनी बेहतर स्थिति नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन गुरु ग्रह ऐसे हैं जो आपको सफलता देने का काम करेंगे, बचाने का काम करेंगे, रास्ता देने का काम करेंगे, और गुरु ही ग्रह जो है आपके समय को बेहतर करने का काम करेंगे। कोई भी यदि परेशानी आती है तो गुरु जो है आपकी सहायता करने का काम करेंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव है। शनि कुछ लाभ भी देंगे लेकिन परेशानियां ज्यादा उत्पन्न करेंगे। राहु केतु भी जो है कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करेंगे और लाभ भी देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, ये जो फलादेश है एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो, और इनका उपाय की यदि हम बात करें तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, राहु का जप करना चाहिए और केतु का आपको जप करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करें, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे राहु केतु और शनि आपको अच्छे परिणाम दे। और सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण आप घर बैठे ही फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।